नमस्ते। अगर आपका बेबी भी रात में नहीं सो पाता है या बार-बार उठता रहता है या रात भर रोता रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। मैं भी एक न्यू पेरेंट हूँ और न्यू पेरेंट के साथ-साथ डॉक्टर भी हूँ, तो मैं कुछ टिप्स को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग इन टिप्स को फ़ॉलो करके अपने बेबी को सुला सकते हो और एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। टिप नंबर 1 ये है कि हमें बेबी की स्लीप साइकिल को समझना है। हम लोग न्यू पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बेबी को अलग-अलग टाइम पे डेली सुलाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बेबी के लिए हमें एक फ़िक्स टाइम को चूज़ करना है और उसी टाइम पे हमें बेबी को सुलाना है। बेबी को अलग-अलग टाइम पे सुलाते हैं तो उसकी जो स्लीप साइकिल है, बेबी क्लॉक है, वो चेंज हो जाती है और बेबी को सोने में काफ़ी परेशानी होती है। अगर हम उसे एक ही फ़िक्स टाइम पर सुलाएँगे तो बेबी का जो स्लीपिंग क्लॉक है वो एक्टिवेट होगा और उसी टाइम पे एक्टिवेट होगा और उसे जल्दी सोने में मदद मिलेगी। टिप नंबर 2 ये है कि बेबी को हमें अच्छे से फुल करना है, पेट टमी को फुल करना है। जैसे हम भी भूखे रहते हैं तो हमें भी अच्छे से कई बार नींद नहीं आ पाती है, तो ऐसा ही बेबी के तरफ भी रहता है। अगर बेबी पूरी तरह से फीड नहीं ले पा रहा, मदर मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पे है, तो आप उसे पूरी तरह से फुल कराएँ। फुल कराने के पास बर्पिंग बहुत ज़रूरी है, बर्पिंग करवाएँ, डकार बेबी को अच्छे से दिलाएँ। ऐसा कराएँगे तो बेबी आराम से स्मूथली सो पाएगा और पेट जब भरा होगा बेबी का, तो वो डीप स्लीप लेगा, लंबे टाइम तक सोएगा और आरामदायकली सोएगा। टिप नंबर 3 ये है कि हमें एक स्लीप साइकिल रूटीन अपने बेबी के लिए बनाना है। जैसे कि जब भी हमें बेबी को सुलाना है तो हमें 3 से 4 पॉइंट उसके साथ करने हैं। जैसे हमें उसको लोरी गा के सुलाना है और उसको जब हम सुलाने जा रहे हैं उससे पहले हम उस बेबी की गर्म वाइप से मालिश कर सकते हैं या फिर बॉडी मसाज कर सकते हैं, जिससे उसके बॉडी में ट्रिगर होगा कि हाँ, मुझे अभी सोना है, मेरा अभी सोने का टाइम हो गया है। तो वो स्लिप अच्छे से ले पाएगा और उस टाइम पे वो अपने बॉडी की जो स्लिप क्लॉक साइकिल है उसको एक्टिवेट करेगा और उस टाइम पे सो पाएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि हमें बेबी के लिए जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा शांत रखना है, लाइट्स को डिम रखना है। जैसे हम भी बहुत ज़्यादा रोशनी में नहीं सो पाते, शोरगुल में हम भी नहीं सो पाते हैं, तो इसी तरह बेबी को भी हमें एक शांत माहौल प्रोवाइड करना है और लाइट्स को भी डिम रखना है, जिससे उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले और वो आराम से सो पाए। नेक्स्ट टिप ये है कि कभी भी बेबी को ओवर मत होने दें। अगर बेबी ओवर स्टिमुलेट होता है तो बेबी कभी भी आराम से नहीं सो पाता। कई बार वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रैकी और इरिटेट हो जाता है। इसलिए आपको जब भी बेबी के अंदर ऐसे साइंस दिखें, जैसे कि वो अंगड़ाई ले रहा है या आँखें मसल रहा है या उबासियाँ ले रहा है, तो हमें तुरंत ही कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे सुला सकें उसी टाइम पे। एंड मोम्स, ये बेबी की लाइफ के छोटे छोटे फेज़ हैं जो जल्दी निकल जाते हैं और हमें आगे जाके ये कुछ सालों बाद में याद बन जाएंगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें आप बेबी के साथ इरिटेट मत हों। बेबी की इन छोटे छोटे लाइफ के फेजेस को एंजॉय करें। बेबी की ये छोटे छोटे फेजेस काफ़ी परेशानी भरे होते ज़रूर हैं, लेकिन आप इनमें परेशान मत हो। बच्चे को सपोर्ट करें और बच्चे के साथ इन पलों को एंजॉय करें। अगर आपको ये बेबी केयर टिप्स पसंद आई हों तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और जो न्यू मॉमीज़ हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।